कैसे हो बच्चों आप? मैं अशोक कुमार इस सेकंड बैच में आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट बैच का आपका भलीभांति चल रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज एक नई राह पर चलते हैं और कुछ ही दिन हुए आपको हमारे साथ जुड़े हुए और फर्स्ट बैच की सफलता आपको आपके सिर चढ़कर बोल रही है। अभी अभी जो अग्निवीर का में सिलेक्शन हुआ है तो बच्चों ने काफ़ी उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया और लगभग 5 से 6 महीने में ही अग्निवीर में बच्चों का सिलेक्शन होना भी एक बहुत बड़ी बात है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो बच्चों। उस शिद्दत से, उस मेहनत से जो एग्ज़ाम आपसे मांगता है, आप मेहनत तो करो। आइए स्टार्ट करते हैं आज इस नए बैच को। जैसा कि मैं अनाउंस कर चुका था, इस बैच में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे और साइंस कैसे पढ़नी है। आर्ट साइड का बच्चा भी साइंस साइड को कैसे भली भांति उससे रूबरू होकर पढ़ेगा, मैं आपको सिखाता हूं। साइंस कोई नई नहीं है, साइंस तो आपकी रग रग में समाई हुई है। आज मैं आपको साइंस आपकी बॉडी से निकाल कर दिखाऊंगा, चाहे आर्ट साइड का बच्चा हो चाहे साइंस साइड का बच्चा हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट डाल लीजिए साइंस। ये वो साइंस है जब 8वीं क्लास में आप लोगों ने क्रैक करके और 9th क्लास में जाने का मन बनाया था, लेकिन आपसे साइड पूछी गई थी कौन सी साइड लेनी है, तो आपने कहा पढ़ने में हम तेज नहीं है, इसलिए हम साइंस साइड नहीं लेंगे। नए जमाने में अभी कुछ सालों से ये बात कहाँ पर आती है? 11th क्लास में। तो साइंस साइड से डरकर जिन्होंने साइंस साइड को नहीं लिया था और साइंस साइड को कठिन मान रहे थे, आज इस लगभग आधे घंटे की क्लास में ही आपको पता चल जाएगा साइंस कितनी आसान है। साइंस तो आपकी रग रग में समाई हुई है। हालांकि ज्योग्राफी को भी आप कठिन मान रहे थे, लेकिन ज्योग्राफी भी आपको क्या है, इजी लगने लगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस। साइंस क्या है? अरे साइंस कहीं भगवान शंकर थोड़ी ने दिया है, या कोई जो विश्वकर्मा है उन्होंने साइंस थोड़ी बनाई है। साइंस तो क्या है? किसी भी सिस्टमेटिकली वे को, किसी भी कार्य को आप सिस्टमेटिकली वे में करेंगे। जैसे हमारे बच्चों ने अग्निवीर में अच्छा प्रयास किया और 5 महीनों में क्या है, 2 सफलताएं हमारे बैच से निकल कर आई हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आरती और छवि 2 बच्चे अग्निवीर वाले बैच से सिलेक्ट हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग 30 बच्चों के बैच में से 2 बच्चों का निकलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। और मेहनत की थी बच्चों ने भी। बाकी जिन बच्चों का नहीं हो पाया उनको मैं आगे भी कोऑपरेट करूंगा, नए वाले बैच में सिलेक्ट होगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बेसिक बैच कर रहे हैं, वो भी मन लगा के करें। जब 5 महीनों में इन बच्चों को हो सकता है तो आपका भी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए साइंस क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे जैसे ज्योग्राफी में चले थे। साइंस किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। अब मैं कहूं कि ये क्या है, ये मार्कर है, तो ये भी साइंस है। मेरे हाथ में क्या वॉच है, ये घड़ी, ये भी एक साइंस है। अब ये साइंस कैसे हुआ? यदि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो इसकी इंक है, और इंक को ऑब्जर्व करने के लिए क्या है, जो सोख्ता डाला हुआ है, ठीक है। और ये जो निब है, इसको सिस्टमेटिकली वे में लगा दिया गया है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से साइंस बन गया है। और मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है। ऊपर पंखा चल रहा है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पावर आई हुई है। तो सिस्टमेटिकली वे में क्रमबद्ध तरीके से किसी भी ज्ञान को ऑब्जर्व करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो साइंस की यदि हम बात करें, साइंस की बात करें, साइंस जो शब्द है, साइंस सिनिटिया से आया है। सिनिटिया, साइंस कहां से है? सिनिटिया। और सिनिटिया एक लैटिन भाषी शब्द है। सिनिटिया क्या है? लैटिन भाषी शब्द है। मैं ज्योग्राफी में आपको सिखा चुका हूं। लैटिन भाषी क्या है? जो यूरोप के मोस्टली लोग हैं, वो जो लिपि का यूज करते हैं, वो लिपि कैसी है? लैटिन लिपि है, ठीक है। लैटिन लिपि है। लिपि क्या होती है? लिपि वो होती है जो लिखाई में यूज होती है। तो यूरोप के मोस्टली जो सारे देश के जो लोग हैं, वो जिस लिपि का यूज करते हैं, लिखाई का जो यूज करते हैं, वो लैटिन कहलाती है। तो ये लैटिन भाषी शब्द है सिनेटिया, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा?
क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान क्या है, विज्ञान कहलाता है। लेकिन आप यहाँ साइंस की वो मोटी बुक नहीं पढ़ने आए हैं, वो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री, वो इतनी मोटी मोटी 3 बुक आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ पर मैं आपको साइंस ऐसे पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आपकी रग रग से साइंस को निकाल दूंगा आज मैं, ठीक है। आपका शरीर खुद बोलेगा कि साइंस से आसान तो सब्जेक्ट ही नहीं है। हमने क्यों आर्ट साइड लिया, क्यों हमने कॉमर्स लिया, साइंस आपको अच्छी तरीके से आज समझ में आने वाली है। तो ज्ञान, साइंस जो शब्द है वो सिनिटिया से आया है, और सिनिटिया क्या है, लैटिन भाषी शब्द है, लैटिन भाषी शब्द है, और जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। और ज्ञान कैसा, क्रमबद्ध तरीके से, तो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। और यहां पर बेटे जो विज्ञान आपको पढ़ना है, यहां पर जो विज्ञान पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे नौकरी, कौन सी नौकरी चाहिए आपको, अग्निवीर में जाना है, बैंक पीओ में जाना है, यूपी पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, जहां भी जाना हो, इस समाज की सेवा ही तो करनी है। अरे गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, तो सेवा करनी है, पब्लिक के बीच जाना है, तो पब्लिक के काम आना वाला विज्ञान पढ़ना है। कौन कौन सा विज्ञान है, एक तो है बायोलॉजी, ठीक है, एक है फिजिक्स, और एक है केमिस्ट्री। अरे जो आप दवाई गोली खाते हो वो केमिस्ट्री तो है, बुखार हो गया, कोरोना हो गया, ये सब क्या है, ये सब केमिस्ट्री से जो दवाइयाँ बन रही है वो पढ़ना है। फिजिक्स, अरे बहुत कैडी बात है, फिजिक्स, कोई बड़ी फिजिक्स नहीं पढ़नी है। क्या है फिजिक्स, अभी मैं मोटरसाइकिल चला कर आया हूँ कोचिंग सेंटर तक, वो क्या है, फिजिक्स है। आपने इवनिंग में साइकिल निकाली, क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो समझेंगे सारी चीज को। और बायोलॉजी, अरे बायोलॉजी तो तुम खुद हो, बायोलॉजी तुम खुद हो। अभी बताओगे तुम कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी तो यहां से एग्जाम में जो सिलेबस आता है लगभग आपका 70% क्या है, आपका 70% जो सिलेबस है वो यहां से डाला हुआ है, बाकी 30% इन दोनों को मिलाकर है, 30% दोनों को मिलाकर है, ठीक है, 30% दोनों को मिलाकर है, और 70% ये। सर जी 70% बायोलॉजी क्यों, अरे तुम बैंक में जाना है और तुम खुद के शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो फिर बैंक की नौकरी में आपको बुलाकर क्या करेंगे। आप आए दिन बीमार रहते हो, तो सबसे पहले आपको आपके शरीर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सिलेबस में 70% क्या डाल दिया है, बायोलॉजी डाल दिया है, ठीक है। तो और बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब क्या था, बायोलॉजी, LOGY, तो बायोलॉजी क्या होता है, जीवन के बारे में स्टडी, ठीक है, जीव के बारे में स्टडी। और जीव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होते हैं, एक तो ये रहा भैया, कौन, ये पेड़, ठीक है, एक कौन है, पेड़, और एक कौन है, ये रहा सोनू, कौन है, सोनू, ठीक है, और एक ये रहा, यहां पर क्या है, ये मछली, ये क्या है, मछली। सर ये बात समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो आप। मैं कहने वाला हूं रग रग में साइंस समाया हुआ है, आपकी कण कण में साइंस समाया है। जरा नजर तो उठाकर देखो, साइंस से आसान तो चीज ही नहीं है, ठीक है। अरे जीवन किस में है, जंतु में है और पेड़ पौधों में है। तो यहां पर जो जंतु में है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं, एक तो क्या है, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और एक क्या है, ये वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, ठीक है। तो यहां पर 2 शाखाएं हैं जो हमें पढ़नी है और जो मोस्टली बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, क्या है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब यहां पर यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सपोज करो आप पुलिस में जा रहे हो, आप एक कांस्टेबल बन गए हो, सिपाही बन गए हो, आपको किसकी सेवा करनी है, कांस्टेबल बनकर क्या रोब झाड़ना है, अरे हम इंस्पेक्टर साहब बन गए, ठीक है, अब हमारे सामने कोई नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं है। आपको पब्लिक की सेवा करनी है, क्या करनी है, पब्लिक की सेवा करनी है। तो पब्लिक की सेवा करनी है। यहां पर यदि एक तरफ तो क्या है, ये पेड़ है,
ये पेड़ को किसी ने क्या है, एक पेड़ था और पेड़ को क्या है देखा किसी ने एकदम से एक टहनी काट दी, पेड़ की एक टहनी काट दी, ये टहनी है पेड़ की और वो किसी ने काट दी, ये पेड़ की टहनी कट गई और क्या है ये फल लगा हुआ है, किसी ने फल तोड़ दिया, किसी ने फल तोड़ दिया, पेड़ पे से फल तोड़ दिया। अब केस आया कहाँ, आपके थाने में। केस कहाँ गया, आपके थाने में। अरे इसने पेड़ का फल तोड़ दिया, ठीक है, और तोड़कर उसको खा गया। ठीक है, चलो देखेंगे आपके काम को भी। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रभान क्या कंप्लेंट लेकर आया है, अरे मेरा बच्चा था और इस आदमी ने मार के खा लिया, मेरा बच्चा था और इस आदमी ने मार के खा लिया। तो क्या है, अरे यहाँ पेड़ का भी फल खा लिया, पेड़ का बच्चा खा लिया और यहाँ चंद्रभान का भी खा लिया। तो ये क्या है, अब सजा किसको ज्यादा मिले, अब ये भी क्या है, ये भी अपराधी है और ये भी अपराधी है, सजा किसको मिलेगी ज्यादा। इसलिए सिलेबस में क्या दे रखा है, सिलेबस में लगभग 90% आपको जंतु विज्ञान पढ़ना है, 90% जंतु विज्ञान पढ़ना है और यहाँ पर 10% बोटनी से क्वेश्चन आते हैं, 10% बोटनी से क्वेश्चन आते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में। अभी तक ऐसी कोई बायोलॉजी वाली चीज तो नहीं बता दी मैंने जो स्पेशल हो, जो आपको समझ में ना आई हो। तो अब बता पाओगे विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सिस्टमेटिकली वे में। अब जो आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। और यहाँ पर बायोलॉजी 70% है आपके सिलेबस में, और 70% जो बायोलॉजी है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ जीव के बारे में स्टडी करना है। और जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो जंतु है और एक क्या है, पादप है, वनस्पति है। अब जंतु कौन है, चंद्रभान है, रामकुमार है, राजू है, मनीष है, मोनिका है, ये सब क्या है, जंतु है, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के। मछली है, कुत्ता है, हाथी है, ये सब क्या है, जंतु है। और क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो वो क्या देता है आपके सिलेबस में ज्यादा, वो क्या दे रहा है, वो ज्यादा जूलॉजी को दे रहा है, वो ज्यादा जंतु विज्ञान को दे रहा है सिलेबस में। क्यों दे रहा है, हमने बताया यदि आप आदमी के बच्चे को चोट पहुंचाओगे और पेड़ के बच्चे को चोट पहुंचाओगे तो यहाँ पर ज्यादा सजा आपको कहाँ मिलने वाली है, यहाँ मिलने वाली है। इसलिए क्या है, इसको आपके सिलेबस में ज्यादा देता है। हालांकि जान दोनों के अंदर है। यदि आप वन विभाग वालों से पूछोगे, पेड़ काटने भी बहुत तगड़ी सजा है, बहुत ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वो क्या है, वो थ्योरिकल है और ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। तो ये रहा आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है साइंस के अंतर्गत। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तोते बनोगे, रटोगे तो क्या होगा, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। एग्जामिनर ने कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए कोई किताब नहीं बनी है, कोई किताब नहीं बनी है कि उसी से छपकर क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, अग्निवीर में या पीसीएस में या आईएएस में। आपको अपने दिमाग को खोलकर पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आया बायोलॉजी क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको कैसे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। देखिए बायोलॉजी शब्द, जो बायोलॉजी शब्द के बारे में सबसे पहले जो चर्चा की है, बायोलॉजी शब्द के बारे में सबसे पहले जो चर्चा की है वो लेमार्क ने की है, लेमार्क। ठीक है, और ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने की है। तो बायोलॉजी शब्द देने वाले कौन हैं, वो लेमार्क हैं। लेकिन बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के पापा, बायोलॉजी के फादर कौन है, वो अरस्तु हैं। ऐसा क्यों सर, अरस्तु को क्यों, क्योंकि अरस्तु ने क्रमबद्ध तरीके से क्या किया था, वो 500 जंतु के विषय में, 500 जंतु के विषय में बताया था। इसीलिए अरस्तु को क्या कहते हैं, बायोलॉजी का पिता कहते हैं। और जब इसने किसी जीव के बारे में सबसे पहले बताया, सिस्टमेटिकली वे में बताया, और इसने किताब भी लिखी थी, इसने लिखी है हिस्टोरी ऑफ एनिमलेनिया, हिस्टोरी ऑफ एनिमलेनिया। क्या है, एनिमलेनिया, हिस्टोरी ऑफ एनिमलेनिया। ठीक है, तो उस बुक में लिखा है। इसलिए इन्हें न केवल बायोलॉजी के पिता, इन्हें जंतु विज्ञान के भी पिता
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान के भी पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के विषय में एक बुक लिखी गई है, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम थियोफ्रेस्टस साहब हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस साहब हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। ठीक है, हिस्टोरी ऑफ एनिमलियम किसने लिखी है? वो अरस्तु ने लिखी है। इसलिए वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? पापा किसको कहा जाता है? फादर किसको कहा जाता है? वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, अब इन सब बातों को पहले आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। और कोई भी बात आपको याद करनी पड़ जाए या आपकी बॉडी से अलग जा रही हो या आपको समझ में ना आ रही हो, ठीक है, तो फिर हमसे बात करना, कॉल कर लेना आप मुझे। ठीक है, कॉल कर लेना 84 49 30 40 62, ये मेरा नंबर है। ठीक है, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में, ठीक है, शाम को 7 से 8 बजे के बीच में ही आप कॉल करना मुझे। ठीक है, मैं आपकी बातों का उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, और यदि किसी वजह से कहीं व्यस्त होता हूं तो क्या कर देंगे? मैसेज डाल देंगे, मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले लिखिए साइंस। सबसे पहले नोट्स बनाइए, नोट्स आपके हाथ से बनने चाहिए। ठीक है, नोट्स आपके हाथ से बनने चाहिए। लिखिए साइंस। ठीक है, ऊपर ये साइंस का बैच स्टार्ट कर दिया है हमने। ठीक है, नीचे डालिए एरो लगा के सिनिटिया। क्या डालेंगे? सिनिटिया। और इधर लिख लेंगे एरो लगा के लैटिन भाषी शब्द। साइंस कहां से आया है? सिनिटी से आया है, और सिनिटी क्या है? लैटिन भाषी शब्द है। एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे मीनिंग, ठीक है, या अर्थ लिखेंगे नॉलेज, लिखेंगे नॉलेज। और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, इसमें डी साइलेंट रहता है, KNOWLDG, नॉलेज। ठीक है, तो ये पोर्शन समझ में आया। अब इसको 3 पार्ट में बांट लीजिए आप, 3 पार्ट में बांट लीजिए। देखिए सिलेबस समझना आपको बहुत जरूरी है, सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। अब 3 पार्ट कर लीजिए। बायोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। अब इस पे डाल लीजिए 70%, इस पे 30%, दोनों पे मिला के। ठीक है, तो हमें ज़्यादा क्या पढ़ना है? हमें ज़्यादा 70% वाले पोर्शन को कवर करना है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विधिवत तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में जीव के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, जिसके अंदर जान हो, जो सजीव है। ठीक है, जो सजीव है। तो सजीव जो चीज़ें होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो देखें आदमी को, कुत्ते को, बिल्ली को, हाथी को, ये सब चीज़ें। और एक पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में भी जान होती है। जितनी जान हम में और आप में है, कुत्ते और बिल्ली में है, हाथी और शेर में है, उसी प्रकार से सेम जान इसमें भी है। किसमें? पेड़ पौधों में। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के सजीव चीज़ हैं। इसको बना लीजिए, एक पेड़ बना लीजिए, एक कार्टून बना लीजिए। ये कौन है? ये तुम हो, ये आप हो, ये मैं हूं। ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे जूलॉजी। क्या लिखेंगे? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान। और ये क्या है? वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के नीचे लिखेंगे, यहां पर थोड़ा सा इधर लेंगे, लिखेंगे फादर। क्या लिखेंगे? फादर। फादर। यहां पर लिखेंगे अरस्तु और यहां पर लिखेंगे थियोफ्रेस्टस। इसके नीचे लिख लेंगे यहां पर थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इसके नीचे बुक। बुक तो कौन सी बुक है इनकी? अरस्तु की हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। हिस्टोरी HISTORY, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। प्लांटेरियम, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। ठीक है, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। यहाँ पे लिखेंगे थियोफ्रेस्टस, आपने लिख दिया होगा, और नीचे बुक लिखेंगे, सॉरी ये हिस्टोरी ऑफ एनिमिलेनियम है, एनिमिलेनियम, एनिमिलेनियम, एनिमिलेनियम। और ये हिस्टोरी ऑफ
अरे हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम, प्लांटेरियम, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। ठीक है, यहां नीचे नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के पिता, और ब्रैकेट में लिखेंगे जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु कहलाते हैं, भी अरस्तु कहलाते हैं। क्योंकि सजीवों में सबसे पहले अरस्तु ने ही लगभग 500 जंतुओं पर हिस्टोरी ऑफ एनिमिलेनियम में बताया। ठीक है, तो ये वाली बातें होगी। नीचे नोट चल ही रहा है, एक बात और डाल लेंगे नीचे, साइंस की परिभाषा लिख लेंगे। किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को, विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कितनी देर लगी, जो सब कुछ अभी 20 मिनट में पढ़ाया था 5 मिनट में क्या है लिख दिया। अब हमेशा के लिए क्या है, आपकी मुट्ठी में आ गया। ठीक है, आपकी मुट्ठी में आ गया। अब ये क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अरस्तु ने भी क्रमबद्ध तरीके से 500 जंतुओं पर लिखा, इसलिए अरस्तु को बायोलॉजी का पिता और जूलॉजी का पिता कहा जाता है, और थियोफ्रेस्टर को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि उसने हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम लिखी। अब क्रमबद्ध तरीके से सर हमें बायोलॉजी को पढ़ना है, क्रमबद्ध तरीके से बायोलॉजी को पढ़ना है, तो बायोलॉजी को क्रमबद्ध तरीके से कैसे पढ़ेंगे, बायोलॉजी को क्रमबद्ध तरीके से कैसे पढ़ेंगे? आइए देखते हैं बायोलॉजी को क्रमबद्ध तरीके से कैसे पढ़ना है। भाई चाहे वो ये सुरेश हो, ये सुरेश नहीं है, ये तो कौन है, चंद्रमुखी है। कौन? चंद्रमुखी, बाल बना दिया ना लंबे से। और चाहे ये कौन हो, ये कोई प्लांट हो। मैं पहले चैप्टर का निर्माण करने जा रहा हूं आपके सामने, कैसे सिस्टमेटिक वे में आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो ये बने किससे हैं, ये जीव बनते किससे हैं? अरे पेड़ की बात करें, गेहूं के पेड़ की बात करें, हम तो गेहूं लेके जाते हैं 1 बीघा खेत में। हम यदि 50 किलो गेहूं लेते हैं तो लगभग 5 किलो को क्या है बखेर देते हैं, बो देते हैं जुताई करके, और क्या है हमारा 1 कुंटल, लगभग ये मान कर चलिए 3 कुंटल के आसपास 1 बीघा से निकल आता है। ठीक है, तो 5 किलो से क्या बन गया, वो 3 कुंटल बन गया। तो ये क्या है, वो यानी कि ये पेड़ जो बनता है वो दाने से बनता है। लेकिन मैं गेहूं के पेड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गेहूं के पौधे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बरगद की बात कर रहा हूं, मैं यूकेलिप्टस की बात कर रहा हूं, मैं नीम की बात कर रहा हूं, मैं सभी पादपों के विषय में बात कर रहा हूं, मैं दुबड़ा घास की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, यदि मैं चंद्रमुखी की बात कर रहा हूं तो मैं तुम्हारी पड़ोसन क्या है, सुमन, राखी, वैसाखी, सबकी बात कर रहा हूं। अरे मैं तुम्हारे विषय में भी बात कर रहा हूं, सुरेश के बारे में बात कर रहा हूं, राजू के विषय में बात कर रहा हूं, टीनू के विषय में बात कर रहा हूं, मैं मछली के विषय में बात कर रहा हूं, मैं कुत्ते के विषय में बात कर रहा हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिनसे सजीव बनते हैं? तो सर्चिंग स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होने पे क्या देखा कि जो वो सबसे छोटा कण होता है, एक सबसे छोटा कण होता है, और बाद में ये कण जब आपस में मिलते हैं, और तो ये छोटा कण क्या कहलाता है, कोशिका। क्या कहलाता है, कोशिका। और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या कहलाते हैं, ऊतक। क्या है, ऊतक। और जब ये ऊतक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ये बनती है भाई, जैसे हमारी उंगली है तो उंगली का ये पहला पार्ट, ये ऊपर का पार्ट, ये पोरवा। ठीक है, और फिर क्या बन जाती है, उंगली बन जाती है। फिर क्या बन जाती है, उंगली। ठीक है, और फिर ऐसे पूरा हाथ, ये पूरा हाथ, और फिर क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। ठीक है, अब बॉडी किसकी है, ये चंद्रमुखी की भी हो सकती है, ये सुरेश की भी हो सकती है। तो ये क्या है, सुरेश की बॉडी है। किसकी, सुरेश की बॉडी। शरीर, तो कोशिका
कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। ये पूरा तंत्र है ना एक मैकेनिज्म, और ये भी अंग तंत्र है, ठीक है। और अंग तंत्रों से मिलकर शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें इस बीज का ही पता करना है, इस सेल का ही पता करना है। तो यहाँ से पहला चैप्टर जो दोनों को बनाता है, सजीव, ये पादप और जंतु दोनों को बनाता है, लगभग 10 चैप्टर, लगभग 10 से 12 चैप्टर में हम साइंस खत्म करेंगे। 10 से 12 चैप्टर में साइंस खत्म करेंगे। और कुछ चैप्टर क्या होंगे, कुछ कॉमन होंगे, जो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के लिए कॉमन होंगे। तो ये चैप्टर जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है, वो है कोशिका, यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी को पढ़ना है आपको, कोशिका विज्ञान को पढ़ना है। कोशिका, पहले चैप्टर का नाम है सेल, ठीक है। जिससे कौन बना है, जिससे ये चंद्रमुखी बनी है, जिससे ये बरगद का पेड़ बना है। ये बरगद का पेड़ नहीं है, दूबड़ा घास भी यही है, लिप्टिस का पेड़ भी है, नीम का पेड़ भी है। ये चंद्रमुखी थोड़ी है, ये तुम्हारी पड़ोसन कौन, सुमन कौन है, राखी, वैसाखी, सब यही हैं। तुम, राजू, मिंटू, सब यही हो, ठीक है। सब किससे बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। आइए इसका थोड़ा विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। पहले चैप्टर का नाम डालेंगे क्या, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। क्या है, कोशिका विज्ञान। सबसे पहले क्या करते हैं, मीनिंग क्लियर करते हैं साइटोलॉजी। सबसे पहले मीनिंग क्लियर करते हैं साइटोलॉजी के विषय में। तो साइटोलॉजी क्या है, लिखेंगे इसमें, नीचे नोट करके लिख लेंगे। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्लियर बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपर हेडिंग बनेगा कोशिका। अब कोशिका को समझ लेते हैं, किसको, कोशिका को। तो अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वहां से डेफिनेशन निकाल के लेकर आएंगे। फिर से बनाइए, तो भी डालिए कोशिका। तो कोशिका क्या है, वो सबसे छोटा कण, वो सबसे छोटा कण जिससे आपके शरीर का निर्माण हुआ है, वो क्या है, कोशिका है। क्या है, सेल है। और जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, कोशिकाएं मिलती हैं, तो क्या बनता है, ऊतक। और इन ऊतक, अरे ये गट्ठर सा, ये ऊतक ही तो है, ये गट्ठर सा जो है ये ऊतक ही तो है। अब यहाँ पर क्या है, ये उंगली का पोरवा, ये जो बना, ये उंगली का पोरवा, ये क्या है, अंग है। और धीरे धीरे करके आगे चल के ये 3 पोर्व में डिवाइड कर दी। तो ये क्या है, ये एक अंगों का, ये अंग था, और ये क्या है, अंगों का तंत्र। ये क्या है, और ये पूरा, ये भी अंग तंत्र है। वैसे तो पूरा हाथ भी एक अंग तंत्र है, ठीक है। तो यहाँ से फिर जाके किसका निर्माण होता है, ये बॉडी का निर्माण होता है, ये बॉडी का निर्माण होता है। नहीं बन पाई चंद्रमुखी, बना लो चंद्रमुखी, ठीक है। नहीं बन पाया क्या है, सुरेश, तो बना लो सुरेश को, ठीक है। ये बन गया सुरेश, ये बन गई चंद्रमुखी, ठीक है। अब परिभाषा लिखेंगे, अब परिभाषा लिखेंगे। अरे मछली को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। तो किसी के भी शरीर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो यहाँ से बनता है। ये क्या है, ये सेल है, कोशिका। ये क्या है, कोशिका। और ये क्या है, ऊतक। और ये क्या है, अंग। और ये क्या है, अंग तंत्र। और ये क्या है, ये शरीर है, ये शरीर है, शरीर। तो यहां से आप डेफिनेशन लिखेंगे, आपने कोशिका हेडिंग डाल दिया था, लिखेंगे किसी भी जीव की, जीवी तो है, किसी भी जीव की संरचनात्मक, क्या है, किसी जीव की संरचनात्मक, जो संरचना बन रही है, और क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, क्या है, बेस है ना, इकाई कोशिका कहलाती है, कोशिका कहलाती है।
क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है, क्लियर? अरे आपने मकान बनाया, आपने मकान बनाया, तो मकान बनाने के लिए इकाई, बच्चे पूछ रहे हैं इकाई क्या है? इकाई, इकाई है एक इकाई। क्या है? एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, एक, 1 2 3, बेस जहां से स्टार्ट होता है। आप किसी भवन को बनाओगे तो सबसे पहले क्या एकदम से दीवार लाके खड़ी कर दोगे, या छत डाल दोगे, या फर्श डाल दोगे? सबसे पहले वो जो एक ईंट रखते हो, तो वो ईंट क्या है? वो बेस है, वो इकाई है। तो ईंट रखोगे, ईंट के ऊपर मसाला आएगा या गारा आएगा, फिर दूसरी ईंट रखी जाएगी, फिर धीरे धीरे दीवार बन जाएगी, और जब चारों तरफ की दीवार बन जाएंगी तो फिर इसकी छत को फाड़ दिया जाएगा। चाहे वो आप गाटर सिल्ली डालो, लेंटर डालो, वो आपकी कैपेसिटी की बात है। ठीक है, तो वो क्या है? भवन के निर्माण में जो ईंट होती है इकाई का काम करती है। ऐसी मानव शरीर के जो संरचना है उसमें इकाई का काम क्या करती है? कोशिका करती है। तो हम सब किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। क्लियर? तो बात हुई कोशिका की डेफिनेशन की। तो कोशिका की डेफिनेशन जब हमने क्लियर कर ली है, अब यहां से क्या फायदा होगा कोशिका की खोज करने से? अरे अचानक से मेरे हाथ में दर्द हो जाए, मेरे हाथ में दर्द हो जाए, और क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ किससे बना है? कोशिका से बना है। तो यहां से यदि हाथ में जो दर्द हो रहा है उस कोशिका का इलाज कर दिया जाए तो हाथ के दर्द से निजात पाई जा सकती है। ऐसी पूरे शरीर से, पूरी बॉडी में कहीं भी कोई दिक्कत होगी, कहीं भी कोई दिक्कत होगी, तो उसको यदि हमें ठीक करना है तो क्या है? उसको कैसे ठीक करेंगे? तो सेल के बारे में डिस्कवरी स्टार्ट होगी, सेल के बारे में डिस्कवरी स्टार्ट होगी। और फिर कौन आए? फिर ये एक अंकल जी आए। कौन? रॉबर्ट अंकल। कौन? रॉबर्ट अंकल आए। ये रॉबर्ट अंकल आए। रॉबर्ट अंकल ने क्या काम किया? सबसे पहले कोशिका को खोजा। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, इन्होंने इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के आकार में किसको? सेल को बताया, कोशिका को बताया। ठीक है, बात है 1665 की। बात कब की है? 1665 की। तो 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की, बताया कि सब कुछ क्या है? कोशिका से बना है, सभी जीव। ठीक है, हल्की सी इन्होंने जानकारी ली, लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी, इन्होंने क्या काम किया था? जो बोतल होती है ना, बोतल, जो बोतल होती है, तो बोतल को आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, बोतल को इस प्रकार से एक डाट सी लगा के बंद करते हैं। तो इन्होंने कार्क, इसे कार्क बोलते हैं, इन्होंने कार्क को क्या किया? उसको बारीक सा काटा, जो और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने देखा, तो पाया कि ये जो चीज़ है ना, ये कार्क, ये जो है इस प्रकार से है। तो इन्होंने कहा सारी चीज़ें क्या है? सारी चीज़ें इसी प्रकार से बनी हैं। लेकिन ये क्या था? ये निर्जीव था। तो इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की, निर्जीव कोशिका की खोज की। किसकी? निर्जीव कोशिका की। सजीव कोशिका की खोज करने वाले लगभग 9 साल बाद, लगभग 9 साल बाद, यानी कि 74 में, ठीक है, 1674 में कौन? ल्यूवेनहोक आए। ठीक है, ल्यूवेनहोक ने, किसने? ल्यूवेनहोक ने सजीव कोशिका की खोज कर दी। अरे सजीव कोशिका की भी खोज हो चुकी है। अब फाइनली क्या निकल के आया? फाइनली अब कंक्लूजन निकाला। सब खोज कर रहे थे कोशिका की, क्योंकि कोशिका को क्या मान लिया था? कोशिका को पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जीव जंतु इसी से बना है, पेड़ पौधे इसी से बने हैं, सब कुछ इसी से बना है। तो यहाँ पर इसका एक कंक्लूजन निकाला, इसका एक प्रिंसिपल निकाला, सिद्धांत निकाला। और सिद्धांत में क्या बताया? सिद्धांत में क्या बताया? सिद्धांत में बताया कि पूरा जीव जगत, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, मछली हो। मेरा मछली की तरफ छोटी करके हाथ जा रहा था, तो मछली जब बच्चा देती है, वो बच्चा लगभग लाखों की संख्या में होता है, चींटी से बहुत छोटा होता है, चींटी से भी बहुत छोटा होता है मछली का बच्चा। तो मेरा यदि इधर हाथ चला गया, वो कोई गलत नहीं गया है। तो चाहे वो मछली हो, चींटी हो, दूबड़ा घास हो, बरगद का पेड़ हो,
ये चंद्रमोहन हो, चंद्रमुखी हो, कोई भी हो, सब किससे बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। तो सिद्धांत में क्या मैं बात कर रहा था, सिद्धांत दिया, तो सिद्धांत में क्या कर दिया गया? सिद्धांत बनाया कि प्रत्येक जीव किससे बना है? कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, अच्छा चलो सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन भाई जीव तो बहुत सारे हैं, पादाप भी है और जंतु भी है। फिर इसको नंबर 2 पॉइंट में कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया, जंतुओं को कैटेगराइज कर दिया। इन्हें 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। तो इस प्रकार से फाइनली बात ये निकल के आई कोशिका के इतिहास के बारे में, ये सिद्धांत दे दिया। ठीक है, इसको मैं लिपिबद्ध जो कराऊंगा वो कल कराऊंगा, इसको लिपिबद्ध कल कराऊंगा, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए एक होमवर्क है। अभी भी कोरोना बीमारी से पीड़ित हुए हैं, इतना खतरनाक था, तो वो जो कोरोना का जो भी चीज़ थी, वो जीव था, जंतु था, वो जो भी चीज़ थी, वो किस चीज़ से मिलकर बना है? क्या वो एक कोश के जीव है या वो बहुकोश के जीव है? ये आपके लिए होमवर्क है और सारी बात को कल लिखवाऊंगा। और धीरे धीरे क्या है, आप लगभग 3 दिन की क्लास में पता चल जाएगा आपको कि साइंस कितनी कठिन है। बड़ी आसान है साइंस, साइंस तो आपकी रग रग से निकाल दूंगा। ठीक है, यहीं पर बैच को खत्म करते हैं। धन्यवाद।